हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी एक्शन विद मेगाज वेल्थ। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो चलिए आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। भाई वैसे मैं चाहती थी कि ये सारी वीडियो नहीं बनाऊं, लेकिन ये लोग खुद गाली वाले काम करते हैं, है ना। कुछ ऐसे हमारे टाइटल सामने दिख जाते हैं कि भाई देखकर अपने आप ही ये लगता है कि यार ये लोग कब दूसरों से भले ही बोलते हैं कि वीडियो मत बनाओ, लेकिन खुद को ही कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए पड़ता है, क्योंकि इनके व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि इनके डॉलर नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे टाइटल्स का, ऐसे ऐसे थंबनेल्स का यूज करते हैं। जैसे कि आज मेरे सामने वीडियो आया और उसका जो थंबनेल था उसमें लिखा था जो इनकी जगत दीदी की भाभी है उनका ही मैं थंबनेल, और काफी ज्यादा उसमें जो गुमराह हो गई थी सारी ऑडियंस, क्योंकि मैंने कमेंट्स जाकर उनके पढ़े। कमेंट्स में सारे लोग उनसे पूछ रहे थे कि भाई किसकी शादी है, किसकी शादी है। तो इनके जो भाई या भाभी हैं वो लोग ऐसे ऐसे थंबनेल्स का, ऐसे ऐसे टाइटल का यूज करते हैं जिससे पब्लिक गुमराह हो, और फिर बाद में जब पब्लिक इनके लिए कुछ बोलती है, गालियां देती है, रिएक्शन चैनल वाले इस बात का मुद्दा उठाते हैं तो सभी के लिए मिर्चें लग जाती हैं। बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ जो इनकी जगत भाभी की भाभी हैं उनके बारे में। उन्होंने अभी अभी एक मैंने टाइटल देखा, थंबनेल देखा, सॉरी, उस पर लिखा हुआ था शादी की पैकिंग हो गई नेहा दीदी की। अब भाई ये क्या है? अरे यार तुम लोग अगर किसी शादी में जा रहे हो तो सीधा सीधा, इन लोगों को खुद पता ये चीज होती है कि अगर हम ये डायरेक्ट सारी चीजें थंबनेल पर क्रिएट कर देंगे, सारी चीजें बता देंगे तो यहाँ पर पब्लिक देखने के लिए नहीं आएगी। और मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से यही शेयर करा हुआ है कि ये लोग सिर्फ पैसे के भूखे हैं। इन लोगों को पैसे से जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला, हर चीज चाहिए, सब कुछ अपनी इज्जत बेचकर सिर्फ इन लोगों को पैसा ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे वो साम दाम दंड बेचकर कुछ भी कर आए, लेकिन पैसा आना चाहिए। जब सब कुछ तुम्हारा शांत हो गया है, तुम्हारे फैमिली में हर चीज में कोई आप लोगों से कुछ बोल नहीं रहा है, तो आप लोगों को क्या ही जरूरत है ऐसे ऐसे थंबनेल्स का यूज करने की। इसके बाद उसी कॉमेंट्स में सारे जो पब्लिक है वो लड़ने लगती है एक दूसरे से, क्योंकि काफी लोगों को कुछ पता होता है। काफी लोग, कई बार मैंने कई सारे ऐसे उसमें कमेंट्स देखे कि लोग बोल रहे हैं कि सीधा सीधा तुम लोग क्यों नहीं बोल देते कि भाई इसकी शादी में जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ पर गुमराह करते हो, तुम लोग सीधी साफ भाषा में यहाँ पर ये लोग बात नहीं करते हैं। इसके बाद सस्पेंस क्रिएट करते हैं, है ना, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम सारी चीजें एक ही ब्लॉग में क्लियर कर देंगे तो भाई व्यूज कैसे आएंगे, डॉलर कैसे आएंगे, कैसे रेवेन्यू बनेगा इस मंथ का, इन लोगों का ये सारा होता है कि कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इनकी दीदी जी की भाभी को जरूरत पड़ गई कि नेहा दीदी की शादी की पैकिंग हो गई। जबकि मैं आप सभी को बता दूं ये लोग जाने वाले हैं जो इनकी बड़ी बहन है ना, जो सुभा, हाँ सुभा की बड़ी बहन, क्या नाम है उनका, शुभांगी। हालांकि मैं किसी के देखो इतना ब्लॉग्स देखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है। मुझे पता चला ऐसे ही कि जो उनकी शुभांगी है उनकी ननद की शादी है, जिसमें ये विद फैमिली सब लोग जाने वाले हैं। तो भाई आप यहाँ पर सीधा क्लियर टू क्लियर बातों में लिख कर ये बता दीजिए, ऑडियंस को एक ही वीडियो के माध्यम से बता दीजिए कि भाई जो हमारी बहन है, उनकी बहन की ननद है, उनकी शादी में हम लोग विद फैमिली जाने वाले हैं। लेकिन इन लोगों को पता होता है कि अगर हम यहाँ पर ये सारी चीजें कर दें तो हमारा रेवेन्यू नहीं बनेगा, हमारे चैनल पर व्यू नहीं आएगी, जो कि व्यूज के डॉलर के चक्कर में ये लोग भागते हैं, मतलब भागते हैं। यहाँ एक तरफ दूसरी ओर अगर हम नजर डालें तो जो लप्पू की फैमिली और लप्पू खुद दूसरी शादी के एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे सब कुछ हो गया है कि भाई जैसे किसी ने कुछ करा ही नहीं हो, अच्छे खासे बढ़िया दोस्तों की और ऐसी कैसी शादी, एक बार लोग भागते हैं फिर उसके बाद दूसरी, मतलब शादी के 5 साल बाद इनको होश आता है कि भाई हमें दूसरी बार शादी करनी है। मतलब शादी के नाम पर इन लोगों ने इतना ज्यादा ढोंग कर दिया है। मुझे नहीं पता ना, मैंने देखे हैं उनके ब्लॉग, लेकिन हाँ इनकी पार्टी में वो लोग आए थे तो भाई शादीशुदा ही थे, लेकिन दोबारा से शादी करना, ये जो ब्लॉगर्स हैं, ये क्रिएटर्स हैं, पता नहीं ये कौन सी दुनिया यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। कभी पार्टी ऑर्गेनाइज करना, कभी ये सारा दिखावा करना। अब यहाँ पर इसके साथ साथ लप्पू के दिमाग में भी ये सारी चीजें आती हैं, तो उन्होंने ही सीधा यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में छाप दिया कि कौन कौन हमारी 5वीं एनिवर्सरी पर ऐसी ग्रांड पार्टी देखना, मतलब शादी देखना चाहते हैं। वहां भाई लोगों ने भरपूर, जो हमारी पब्लिक है खूब सारे, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम देखना चाहते हैं। तो ये लोग ऐसे पैसा यहाँ पर ऐसे ऐंठते हैं, पब्लिक को गुमराह कर उनको ऐसे अपने झांसे में लेते हैं कि पब्लिक देखे। अब वहां जो इनका कंटेंट था, इनकी भाभी जी का, जगत दीदी की भाभी जी का, वहां पर भाई इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने यही लिख दिया, अरे यार वही फिर यहाँ पर लोग ट्रोल करते हैं कि जगत दीदी की शादी। अब यहाँ पर इस बात पर काफी ज्यादा रिएक्शन बनेगी, है ना, बनेगी, क्योंकि मैं खुद बना रही हूं। अब यहाँ पर फिर इन लोगों को मिर्ची लगती है कि अरे ऐसा वैसा फलाना ढिकाना कुछ भी, मतलब। इसके बाद जो लप्पू की फैमिली है उनकी भाई माँ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, काफी ज्यादा बीच घूम रही हैं, यहाँ घूम रही हैं, वहां घूम रही हैं, और बेचारी एक काम वाली को इन्होंने घर में रख लिया है। बस उसने ठेका ले लिया है पूरे घर का, दुनिया घूमेगी, माँ कहीं जाएगी, बेटा कहीं जाएगा, बहू कहीं जाएगी। इनफैक्ट इनके जो हस्बैंड थे, रंजना के जो हस्बैंड थे, वो भी उस शादी में अटेंड हुए थे, लेकिन रंजना की पता नहीं क्या ही ऐसी वो आ गई कि रंजना को नहीं ले गया। क्या कुत्ते को पालने के लिए, जो उनके घर में कुत्ता पला है उसकी देखभाल करने के लिए ही सिर्फ है? मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर पार्टी
कर रहे हैं। इनकी माँ अलग बीच घूम रही हैं, जो अप्सरा मोम है 2 किलो का भाई यहाँ पर जो लोगों ने टैग दिया है उनके लिए कि खूब सारा जो मेकअप करती हैं, 2 किलो का मेकअप पोतती हैं उनके बारे में। अब वहां पर वो घूम रही है, उसके बाद अपनी बेटी के यहाँ, बेटी के वहां से फिर कहीं और, फिर कहीं और, तो वहां अपने वो एंजॉय कर रही है। यहाँ पर बस जो मनीषा है शायद इसीलिए उनकी लाडली बहन वो लाडली बहन नहीं, सॉरी लाडली बहू है, क्योंकि मनीषा के तो काम पर शरीर दबता नहीं है ना, मनीषा पर से काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जब उनसे ये पब्लिक ऑडियंस पूछती है जवाब कि आप एक ही बहू से ज्यादा प्यार करती हैं, फलाना ढिकाना, आप भेदभाव करती हैं, तो यहाँ पर उनका जवाब आता है कि नहीं, मैं किसी भी बहू में भेदभाव नहीं करती है, मेरी बहू के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उससे काम करवाऊं या ये करवाऊं या वो करवाऊं। भले अब तो वो ठीक हो गई है ना, अब सब कुछ दोनों के में हम सभी देख रहे हैं, बढ़िया रील्स बन रहे हैं, ऐसे ऐसे गानों पर रील्स बन रहे हैं, ऐसे ऐसे गानों पर रील्स बन रहे हैं कि भाई पूछो ही नहीं, है ना। तो अब लोग गाने पर रील्स बन रहे हैं, सब कुछ बेचारी। लेकिन रंजना की जिंदगी, उसके जो वीडियोस के थंबनेल्स भी होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं कि बेचारी वो उस घर में घुट रही है, भले ही वो यहाँ पर जाहिर नहीं कर पाती है, लेकिन उसकी आप वीडियो में जाकर देखना, उसके थंबनेल्स में जाकर देखना, उसको अंदर ही अंदर घुटन तो होती है। क्योंकि एक दिन तो अभी वो उसका रोने वाला वीडियो आप सभी ने देखा हो, पता नहीं उसने किसने उससे क्या कह दिया, बेचारी खूब रोई। अचानक से उसको याद आता है कि मुझे सेल्फ डिपेंड होना है, मुझे भी पैसा कमाना है। ये लोग सिर्फ पैसे को ही तवज्जो देते हैं कि पैसों से ही हर चीज होती है। पैसा अगर जिसके पास है, पैसा मेरी जेठानी के पास है, तो जेठानी देखो कैसी ऐस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मैं यहीं पर हूं, मैं ऐसा हूं। तो ये लोग, इन लोगों का जो भी ड्रामा सब कुछ चलता है ना, सब कुछ व्यूज और डॉलर के लिए चलता है। और ये पूरी जो फैमिली है, पूरी जो एक होती है ना यूट्यूब की एक इंडस्ट्रीज होती है, जो फिल्मी इंडस्ट्री, यहाँ पर ये ड्रामा की इंडस्ट्रीज हो गई है। इन्होंने एकता कपूर को यहाँ पर फेल कर दिया है, सारे सीरियल्स वालों को एक फेल कर दिया है, क्योंकि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी इन लोगों ने आपस में, सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे मुंबई में होती है ना इंडस्ट्री, वहां पर भाई सारे जो फिल्म स्टार हैं सभी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, इनकी पार्टी में जाना, उनकी पार्टी में जाना। ऐसे ही इन्होंने एक गंदगी की वो कर दी है, गंदगी की इंडस्ट्रीज बसा ली है। वहां पर तो ये सारी चीजें भाई फेक दिखाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग रियली में सब कुछ कर रहे हैं, रियलिटी यहाँ पर दिखाकर ये इतनी फेक गंदी कंट्रोवर्सी यहाँ पर करते हैं। उसके नाम पर भाई पैसा खूब दम से छापते हैं। मूवी इनकी जैसे उनकी रिलीज होती थी, ऐसे ही इनके ब्लॉग रिलीज होते हैं। पता नहीं कब किसका ब्लॉग्स आ जाए, कब किसका कौन सा ताना वाला लाइव आ जाए, क्योंकि इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसे इन लोगों का सारा प्रोसेस चलता रहता है ना। अब यहाँ पर जो इवेंट का रायता फैला है उस पर भी मुझे बात करनी है। यहाँ पर इवेंट का बड़ा ही भाई दबदबा है। यहाँ पर पोल खोलने वाली थी इनकी देवरानी जी, लेकिन पता नहीं वो तो आते ही साथ ही टाएं फिस हो गई। क्या ही डर है उनको इतना जेठानी का कि यहाँ पर वो कहकर कुछ जाती हैं, बोलने कुछ आ जाती हैं और करती कुछ है, फिर बाद में यहाँ पर बोलती है मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती हूँ। तो भाई यहाँ पर जब आप यहाँ पर आई थी कि किसी ने ये चीज बोली, तो आप यहाँ पर क्लियर करती। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी ही नहीं थी पब्लिक से, तो क्यों उनके लिए एक आशा की किरण दिखाती हैं कि कौन है वो अगला बंदा, कौन है, किसके मुंह से निकलेगा मुखौटा, क्यों आप ऐसे वीडियो पहले डाल देते हैं? क्योंकि इन लोगों को पता होता है एक वीडियो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको भाई अपने पैर पीछे करने पड़ते हैं। ये सारी यहाँ पर जो रायता है ना फैला रहता है, सभी की गंदी चालबाजी हम सभी के सामने आती है। इसके बाद ये लोग बोलते हैं भाई अगर रिएक्शन चैनल वाले हैं, आप लोग जो एक्शन दोगे उसी पर तो हम लोग रिएक्शन करेंगे। आप पहले अच्छा रिएक्शन देना स्टार्ट कर दो, एक्शन देना स्टार्ट कर दो, हम अपने रिएक्शन देना भी स्टार्ट कर देंगे अच्छे। लेकिन ये लोग, इनसे कुछ भी नहीं होगा। मैंने काफी दिनों से मैं सोच रही थी भाई उनकी लाइफ जो अच्छे चल रही थी लप्पा लप्पी की, क्योंकि कभी लप्पी बोलती है मुझे अपने पति के साथ, हस्बैंड के साथ अच्छा लगता है, मुझे किसी औरतों का बीच में आना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो भी यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, सभी में सभी के दोस्त हैं वही सेम, क्योंकि पसंद तो इनको था, इनको भी है। लेकिन यहाँ पर ये सीधी बन जाती है, एकदम ही ज्यादा कहते हैं ना इनोसेंट टाइप। लेकिन वो फिर पछता नहीं है लोगों के लिए, जितना है उतना दिखाओ, जो रियलिटी है वो दिखाओ। यहाँ पर अभी जो इनके ऊपर जो इन्होंने सिंपैथी गेम खेला, मुझे तीसरी औरत का आना पसंद, अब वो वही है जो अब ठुमके लगा रही हैं, रंगरली ऐसे अश्लील गानों पर रील्स बना रही हैं, डांस कर रही हैं। साथ में उनको भी नहीं आता है लप्पू कुछ नाचना वगैरह, फिर भी वो लगे हैं, जबरदस्ती ही लगे हैं भाई, रील बनाने हैं, पैसे छापने हैं। पैसों के लिए तो बेड़नियां भी कुछ भी कर लेती हैं, है ना, वो तो फिर भी अपना पेट पालती हैं कैसे भी करके। लेकिन इन लोगों ने तो हद ही कर दी, सब कुछ बेच बाच कर यहाँ पर लगे रहते हैं ठुमके मारने। इसके बाद लप्पी बिल्कुल सीधी सादी बनती है, मेरे पति, भाई तुम ऐसे करोगे तभी तो तुम्हारी पति के लाइफ में तीसरा चौथा पता नहीं कौन कौन से आदमी आकर घुस जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। कभी तुम कहती हो मुझे पसंद है, कभी कहती हो नहीं है पसंद। फिर ये जो अभी दिख रहा है वो क्या है, पार्टी में जाना एकांत में, कभी कहती है हमें पसंद है मियाँ बीबी को साथ रहना पसंद है। अब आप यहाँ अलग अलग शादी में इसी का आप रेवेन्यू बटोर रहे हैं। भाई आपको तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, इन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे पार्टी हो, चाहे यहाँ जाए, चाहे वहां जाए, सिर्फ इन लोगों को पैसे से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। पैसा चाहिए लाइफ में, क्योंकि डिफेंडर लेना है भाई। एक इनका सीधा साधा मकसद है गाड़ी डिफेंडर। आप सभी को पता है वो कितने उसकी आती है, लाखों में तो वो आती ही नहीं है। CR 1-1.5
करोड़ की गाड़ी है वो लेनी है, इनका ये टारगेट है। अगर ये सब कुछ यहाँ पर वो नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग भी सर्च कर लेना, इतने की आती है वो गाड़ी। अब इतना कमाने के लिए भाई जाना तो पड़ेगा ना दूसरे दरवाजों पर, दूसरी की देरियों पर। रेवेन्यू कैसे बनेगा वरना इनका हर महीने का। सो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक सारा शेयर जरूर करिए, कॉमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।